guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जो कि हम एक लव लेटर की फॉर्म में देखेंगे। तो अगर उनकी दिल में कोई बातें हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्या लव लेटर वो आपको देना चाहते हैं, जो उनकी बहुत ही डीपेस्ट फीलिंग्स होंगे जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, शायद उन्होंने कुछ नहीं किया है शेयर, कोई हिडन मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, उनकी ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं, उसका ही हम एक लव लेटर देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, तो एक लव लेटर रीडिंग होने वाली है ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर वो आपको लव लेटर लिखते, क्योंकि एक लव लेटर में हम क्या करते हैं, अपनी दिल की सारी बहुत ही डीपेस्ट फीलिंग्स लिखते हैं ना, तो वही उसी तरीके से लव लेटर होने वाला है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज। सबसे पहले मैं कार्ड्स पुल कर लूंगी एंड उसके बाद आपको हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सो देख लेते हैं कार्ड्स सबसे पहले। थैंक यू। क्या आपके पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते हैं? ओके, अब हम दूसरे डेक से भी देख लेंगे कुछ कार्ड्स। हमारे पास हर्मिट है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, एंड वन मोर कार्ड आई विल टेक फ्रॉम दिस डेक। ओके, द वर्ल्ड का है हमारे पास। अब और देखेंगे दूसरे डेक से। गाइस जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी लोग नए हैं बताना चाहूंगी। ओके, सडन वेल्थ है कि मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉफिन, हाउस, एक और कार्ड लूंगी, मैरिज। ओके, ब्यूटीफुल। एंड लास्ट डेक जो मैं यूज करने वाली हूँ इस रीडिंग में, फीलिंग्स ऑफ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है ये। आपकी डीपेस्ट फीलिंग्स इसमें से आपके पर्सन की चेक करेंगे। ओके, वन कार्ड इज हियर। माई इनर चाइल्ड कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर माई फेवरेट हेलो एंड यू विल बी माई हार्डेस्ट गुड बाय। Please never say sorry. Let us all make it up with a smile and some hugs. Suddenly you are all I need. The reason why I smile. Okay, so I'm starting with the reading. जल्दी से आप रेडी हो जाइए। हाय जान, कैसी हो तुम? मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत मिस करती हो। मुझे ये भी पता है कि बहुत समय हो गया हमारी बात नहीं हुई है, और जो हमारा कनेक्शन है वो एक टेस्ट से गुजर रहा है, एक इस तरीके के टेस्ट से गुजर रहा है जिसमें हमको पेशेंस रखनी है, तुमको पेशेंस रखनी है और गिव अप नहीं करना है। यकीन मानो इस दौरान में मुझे बहुत सारे लेसन्स मिले हैं, बहुत कुछ सीखा है मैंने, और अपने आप से रोज क्वेश्चन करता हूँ कि तुम्हारे बिना कैसे रह पाया इतना टाइम, कैसे अपने आप को संभाल पाया, क्या शक्ति थी, क्या भगवान सिखाना चाहते थे, क्या रीजन था जो हम अलग हुए। हमें शायद इतना सब कुछ सीखना था, अपने लेसन सीखने थे। तुम्हारी कदर, मुझे असली कदर अब पड़ी है। सच बताऊं तो फाइनेंशियली भी मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत स्टेबल नहीं हूँ, पर मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और जब तुम होती थी मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा होता था, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही जैसे भगवान साथ चलते थे। तुम साथ में ही होती थी ना, तो ऐसा सुकून मिलता था कि सारे काम अपने आप ही हो जाते थे। तो ऐसा लगता है कि
जब भी उलझा हुआ होता हूँ तुम्हारी इतनी याद आती है कि अगर तुम अभी होती मेरे साथ, मेरे पास, तो शायद इतना सब केओस होता ही नहीं। मुझे पीस फील होता, मैं हैप्पी होता, मैं सेटिस्फाइड होता। तुम मुझे इतने बुरे वक्त से कैसे निकाल कर सही कर सकती हो? जब भी मैं कहीं अटका हूँ मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है, तुम मेरे साथ होती हो और सब कुछ अच्छा हो जाता है। पर अब जब भी ऐसी कोई मुश्किल में अटक जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि काश अब भी तुम मेरे साथ होती। मैं सच में तुम्हें दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत सारे झूठ बोले हैं, तुम्हें क्लैरिटी भी नहीं दी है, और तुम्हें हमेशा मैंने खोया है, सिर्फ खोया है। तुम कितनी बारी तुमने मेरी गलतियां भी माफ़ करी, पर फिर भी मैंने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा और तुम्हें फिर से खो दिया। पर अब मैं तुम्हें बार बार नहीं खोना चाहता हूँ। मुझे बहुत ये डर लगता है और डर सताता है कि फिर से अगर तुमको खो दिया अब तो शायद कभी तुम मेरे पास नहीं आओगी। ये जो सेपरेशन है इसने मुझे ये पता नहीं क्यों ये डर मेरे मन में बिठा दिया है कि शायद तुम कभी भी मेरे पास नहीं आओगी। पर होप है, आज भी होप है कि तुम मेरे पास आओगी, और जो रुकी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो पैसे के मामले में है, चाहे वो लाइफ की मूवमेंट के मामले में है, सारी ही चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हो जाएंगी। पैसा भी आएगा, बरकत भी रहेगी, तुम होगी तो वो खुशी भी रहेगी। और सच बताऊं तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक होके रहें, हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो। हम इतनी मेहनत करें साथ में कि अपना घर बनाएं, एक पैलेस हो हमारा, जिसको मैं अपना और तुम्हारा नाम दूं, और उसमें कोई और ना हो, सिर्फ हम दोनों हो, सिर्फ हम दोनों। तुम्हारे साथ तुम हमेशा मुझे बोलती थी ना, तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम रोमांटिक नहीं हो, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया। अब मैं तुम्हारी वो सारी चीज़ों को पूरा करना चाहता हूँ, इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, इतना नाम कमाना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी सारी चीज़ों को पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हें पता नहीं कभी बोल पाया या नहीं बोल पाया, शायद कभी बोला भी होगा, पर आज दिल से इस बात को समझता हूँ कि तुम्हारे जैसा इंसान कोई भी मुझे नहीं मिल सकता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ रखता है, जो इतना करेजियस है, जो इतना ब्रेव है, जिसमें इतनी हिम्मत है चीज़ों से लड़ने की, चीज़ों को क्विट नहीं करती हो तुम। ये तुमसे मैंने सीखा है, तुम लड़ती हो, तुम इतनी सुंदर हो अंदर से भी और बाहर से भी। कोई तुम्हारी जैसी नहीं हो सकती है। तुम्हारे अंदर सब कुछ है जो मुझे चाहिए, जो हर एक लड़के को एक इंसान में चाहिए होता है, अपनी वाइफ में चाहिए होता है, जो कि उसकी लाइफ बन के रहती है। मुझे पता है मैंने तुम्हें काफ़ी चीज़ों में धोखा दिया है, तुम्हें चीट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आया हूँ, तुम्हारा मन बहुत दुखाया है, शायद तभी अभी इतना परेशान हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ सच्ची थी, तुम मेरे साथ अच्छी थी, पर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम साथ होती हो तो ऐसा लगता है वर्ल्ड है मेरा, पूरा का पूरा वर्ल्ड मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में ही, यूनिवर्स मेरे साथ है, हर कोई मेरे साथ है, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाता है। तुम्हें मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? कैसे मैंने तुम्हें नहीं समझा उस टाइम पे? क्यों मैं लोगों की बातों में आ गया? क्यों मैं गलत इन्फ्लुएंस में आ गया? क्यों ऐसा हुआ कि जो मैंने पहचान ही नहीं पाया? ऐसा लगा मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं तब क्या था और अब क्या हूँ, और अब क्या हूँ और तब क्या था, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। पर इतना पता है कि टेस्ट हो रहा है जैसे हमारा, मुझे पता है भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं। बहुत सारे साइंस भी देखता हूँ तुमको लेकर, तो ऐसा लगता है तुम मेरे साथ हो, तुम मुझे छोड़ी नहीं हो अभी भी, तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम्हारे लिए हमेशा अच्छी ही दुआ करता हूँ, और मुझे पता है भगवान हमारे साथ हैं और इस रिश्ते को इतना खूबसूरत कर देंगे पहले की तरह कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सडन चेंजेस आएंगे इस रिलेशनशिप में, मैं जानता हूँ, और मैं एफर्ट्स भी कर रहा हूँ, अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास फिर से आ सकूँ और इस रिश्ते को बेहतर कर सकूँ। तुम ही हो जो मुझे खुशी देती हो, तुम ही हो जो मुझे प्यार देती हो, और तुम साथ में होती हो तो बहुत सारी खुशी आती है, बहुत सारा प्यार मिलता है, सेटिस्फैक्शन होती है। मैं अपने दिल की बात खुल के तुम्हारे सामने कर सकता हूँ।
ऐसा लगता है कि जैसे अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल है तुम्हें बोलना, बहुत मुश्किल है तुम्हें बाय बोलना। जब तुम पास आती हो, मेरे साथ होती हो, सब कुछ ऐसा लगता है कि वक्त कभी ख़त्म ही ना हो। दिल से यही चाहता हूँ कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं, हम दोनों की शादी हो जाए, हम दोनों साथ में रहे, हमारा घर हो, इतना खूबसूरत घर हो, और उन सब लोगों को हम दिखा सके जिन्होंने इस रिश्ते को गलत समझा, इस रिश्ते को ऐसा समझा कि इसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं है, इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उन सब लोगों को एक जवाब देना चाहता हूँ। मैं अब ये नहीं चाहता कि तुम किसी तरीके से मुझसे माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो, ना तुम्हारी गलती को बताना चाहता हूँ, ना तुम्हारी गलती गिनवाना चाहता हूँ। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बस अब तुम मुझे प्यार करो, तुम्हारी खुशी का रीज़न बनना चाहता हूँ, ना कि तुम्हें अब और दुख देना चाहता हूँ। बहुत कुछ समझा हूँ इस पीरियड में मैं, ये जो फेज़ गया है बहुत आसान नहीं था। बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करी, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करी है। अब तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। बस यही उम्मीद करता हूँ तुम भी मुझे एक्सेप्ट करोगी और इस रिश्ते को स्वीकार करोगी। मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ पुरानी बातों को भूल जाना। फिर से एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं, फिर से साथ होते हैं। मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम सच में बहुत अच्छी इंसान हो। सारी बातों को भूल के फिर से एक बारी एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होगी, मेरा दिल जानता है। और यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरे को अपनाओगी जैसे मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनाऊंगा। अपना ध्यान रखना और हमेशा मेरे साथ रहना। आई लव यू ऑलवेज एंड फॉरएवर। बाय माय जान, टेक केयर। सो गाइज, ये थी आपकी प्यारी सी लव लेटर रीडिंग। डेफिनेटली ये पर्सन जो है वापस आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। बहुत गलतियों की जैसे माफ़ी भी ये पर्सन मांगना चाहते हैं आपसे। एंड देख लेती हूँ अभी लास्ट आपके लिए कि क्या मैसेज आपके लिए रहेगा इस सिचुएशन के अंदर, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिल पाएगी। आपके लिए क्या मैसेज रहेगा इस टाइम के ऊपर, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या करना चाहिए आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डीक्लटर, ओके। सो गाइज, यहाँ पर अगेन आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, या जो भी ऐसे थॉट्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए हैं, राइट। तो कभी ऐसा होता है ना कि हमने आसपास ऐसे लोग रखे होते हैं जो थोड़े नेगेटिव होते हैं, या हम उन लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो उन्हीं की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको नहीं चाहिए हैं और आपने घर पे रखे हुए हैं, प्लीज़ उनको किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, जिसको उनकी ज़रूरत हो, जो कि उसको यूज़ करे। एंड मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी तरीके की नेगेटिव थॉट्स में नहीं पड़ना है, अपने माइंड को रिफ्रेश करना है, पास्ट को जाने देना है, फॉरगिव कीजिए अपने आप को भी और उस पर्सन को भी, सिचुएशन को भी। तो नेगेटिव एनर्जी या जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको अपनी लाइफ से जाने के लिए कहा जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके पास जो कि शायद बहुत पॉजिटिव नहीं है, एंड उसको भी अपनी लाइफ से आप निकालें तो अच्छा रहेगा, एंड अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और लव लेटर रीडिंग देखने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती हैं लव लेटर रीडिंग्स तो मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में एक रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए, टैरो कार्ड सीखने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।